वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 40.1 से क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। 7 में कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फ्लोइंग फिगर्स। मतलब इस जो आपको जो नीचे ये दिया गया है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड स्केलेस ट्रायंगल, ये आपको दिया गया है। इसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितने हैं, कितने इस मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो ये हम आगे करके देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जो इसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती है। ये तीनों साइड जो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। तो इसको हम कहाँ से काट दें ताकि आपस में ये क्या ओवरलैप कर जाएगा, यानी फोल्ड होने के बाद भी ये बराबर दिखे। तो ये देखिए, अगर हम इसको इस वर्टेक्स से यहाँ तक के काटें, अगर हम मिडल से लेते हैं तो ये और ये साइड जो है आपस में क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएगा, आपस में फोल्ड हो जाना, ये एक इक्वल हो जाएगा। तो एक तो यहाँ से हो गई। दूसरा आता है इसके वर्टेक्स कितने, 1 2 3 है, तो 3 लाइन खींचेगी। तो इस वर्टेक्स से अगर हम यहाँ से इस वर्टेक्स से यहाँ से काटेंगे तो ये भी हमारा इस तरह से फोल्ड इसका हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक लाइन बन जाएगी, सिमेट्री लाइन। फिर इस वर्टेक्स से यहाँ से काटेंगे तो ये भी हमारा एक सिमेट्री लाइन बन जाएगी। तो हम पहले बीच से काट लेते हैं, मिडल से। तो ये हम बीच से काटे तो एक तो हमारा ये हो गया सिमेट्री लाइन, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन एक ये हो गया। ये इस वर्टेक्स से हमने इस तरह से काटे, फिर इसके आगे से काटते हैं इस वर्टेक्स से। तो इस वर्टेक्स आप यहाँ से काटेंगे बीच से इस तरह से, एक तो ये हो गया। तीसरा यहाँ वर्टेक्स से यहाँ पे काटेंगे आप, इस तरह से। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री जो हो गई टोटल 3 हो जाएगी, टोटल 3, क्योंकि ये तीनों साइड इसकी आपस में क्या इक्वल है, इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 हो गई। नेक्स्ट आते हैं एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके दो साइड आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है, लेकिन ये तीसरी साइड नहीं होती है। तो इसके हम कहाँ से काटे हम ताकि दोनों आपस में ओवरलैप कर जाए, यानी दोनों आपस में फोल्ड करने के बाद ही वह बराबर दिखाई। जैसे कि ये है तो हम दोनों फोल्ड करेंगे, अगर यहाँ बीच से काटेंगे तो दोनों को फोल्ड करेंगे तो दोनों बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो यानी ओवरलैप बराबर में कर जाती है। वही एग्जैक्ट यहाँ करना है आपको। तो आप इस वर्टेक्स से बीच से आप काटेंगे मिडल से तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएगा। हमने इस बेस से काटे तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, सेम इक्वल है, अलग अलग है। दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिए। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड जब कर दिए तो ये जो है अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा इस तरह से, जिस तरह से आपको अभी बताया है इस तरह से चिपक जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड स्केलस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। सबसे पहले समझ लीजिए, जब कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती तो वो होगा क्या कि इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं पाएगी। नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, इसकी बन ही नहीं पाएगा। अगर बीच से अगर इस वर्टेक्स से यहाँ से काटते हैं तो ये तो छोटा पड़ जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको इससे ऐसे काटते हैं बीच से तो ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिकोण मतलब कि ये ट्रायंगल की शेप में आ जाएगा, फिर ये तो ऑलरेडी नहीं बन पाएगा। फिर अगर हम इस वर्टेक्स से ऐसे काटते हैं, मान लीजिए अगर ऐसे काटते हैं तो ये कॉर्नर कम हो जाएगा, ये कॉर्नर ज़्यादा हो जाएगा, तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसकी कोई भी स्केलन ट्रायंगल का जो कोई भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इसकी 0 होगी, कोई नहीं मतलब 0। आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर की चारों साइड सबसे पहले क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं। 4 साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और जब आपस में इक्वल होता है तो इसके 4 साइड्स की लाइन बन सकते हैं। अब इसको हम कहाँ से काटें ताकि आपस में ओवरलैप कर जाए, तो हम इसको बीच से काटेंगे, मिडल से सबसे पहले। तो एक तो यहाँ से कट जाएगी, बीच से काटे तो दोनों देखिए ये लाइन और ये दोनों आपस में क्या, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो ये आपस में इसको आप फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट फोल्ड हो जाएगा और बिल्कुल चिपक जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर ये तो ये यहाँ से हो गया, एक सिमेट्री लाइन ये बन गई। अब इसको और कहाँ से काटा जा सकता है, तो एक यहाँ से काटा जा सकता है, इस लाइन से। इसको इस लाइन से काटिएगा तो ये दोनों, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा और पीछे करके काटना था। अगर यहाँ से काटिएगा
बच्चों। तो यहाँ से काटेगा तो ये दोनों आपस में क्या फोल्ड हो जाएगा, ये दोनों आपस में फोल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब इसकी थर्ड पार्ट कहाँ से काटा जाए, तो इसकी दो तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब एक डायगोनल शेप में भी काट सकते हैं, यहाँ से डायगोनल शेप में भी काट सकते हैं। डायगोनल शेप में हम काट के दिखाते हैं। डायगोनल शेप में हमने काटा तो इस तरह से काटा, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में इसके ओवरलैप कर जाएगा, ये और ये इसके ओवरलैप कर, और ये लाइन जो है ये जो साइड है और ये साइड आपस में इसको इक्वल कर रहा है, तो ये आपस में इसके ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये फोल्ड हो जाएगा बराबर, ये इसके ओवरलैप कर जाएगा। एक डायगोनल ये हो गई। अब एक डायगोनल ये रहे, ये इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से करेंगे तो ये डायगोनल ये भी बन जाएगा। तो इस वर्टेक्स से आप हम अगर करेंगे मैच करेंगे, डायगोनल खींचेंगे, तो ये भी क्या लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके टोटल हो गई 4 यानी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर के कितने होंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट में आते हैं और ट्रायंगल, और रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल की 4 साइडें होती है, इसकी भी बिल्कुल स्क्वायर की तरह, लेकिन स्क्वायर में क्या है 4 साइडें इसके इक्वल थे, लेकिन यहाँ क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो इसकी जो है 4 साइड ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अगर हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री काटे बनाएं तो कहाँ से बनाएं, तो एक तो बीच से हो सकती है। अगर ये इसको हम मिडल से काटेंगे बीच से बिल्कुल एग्जैक्ट, तो हम बीच से देखते हैं तो ये और ये लाइन क्या है, दोनों इक्वल दिखाई दे रही है आपको। तो ये अगर फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई देगा, बिल्कुल आप फोल्ड करके देख सकते हैं, इस तरह से हैं, फोल्ड करके हमने देख लिया तो बिल्कुल एग्जैक्ट चिपक गया आपस में। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो इसकी ये हो गई। नेक्स्ट में आता है अब और कहाँ से काटे, तो हम भी एक बीच से यहाँ से काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से भी काट सकते हैं, बीच से लाइन खींच सकते हैं। तो ये हमने खींच लिए हैं, तो ये इसके ओवरलैप कर जाएगा और ये इसके ओवरलैप कर जाएगा। अब कहेंगे सर इसमें डायगोनल क्यों नहीं होगा। अब डायगोनल जो है, डायगोनल अगर करेंगे आप, अगर डायगोनल शेप में काटते हैं तो ये जो है आपस में, अगर डायगोनल शेप में इसको हम काटते हैं, मान लीजिए देखिए डायगोनल शेप में हम काट रहे हैं, तो ये तो इक्वल तो हो जाएगा, इक्वल तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये आपस में ये इसका डायगोनल शेप के नहीं हो पाएगा, इसके दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि जब इसको आप चिपकाएंगे आपस में तो ये ज़्यादा निकल जाएगा और ये कम निकलेगा, तो इसकी दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी डायगोनल क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी डायगोनल का नहीं हो पाएगा। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो हो गई शिफ्ट 2 हो गई। वैसे ये आपको स्क्वायर की तरह लग रहा होगा, मुझे और थोड़ा सा खींचना था ट्रायंगल की तरह, लेकिन हाँ ट्रायंगल ही दिखाई दे रहा है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो हो गई सिर्फ 2 हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट में रोम्बस। रोम्बस क्या होता है कि रोम्बस वो होता है जिसके साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। अब क्या करेंगे कि इसको हम कहाँ से काटें ताकि आपस में ओवरलैप कर जाए, तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से आप काटेंगे तो ये आपस में क्या आएगा, ओवरलैप कर जाएगा। देखिए इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से हम काटें तो ये दोनों आपको इक्वल दिखाई दे रहा होगा, दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो ये इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, आप चिपकाएंगे फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही दिखाई देगा। ये तो इसकी एक लाइन होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। और कहाँ से कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक आप खींचेंगे लाइन तो हो सकेगा, हो जाएगा। इस तरह से खींच लिया हमने, तो ये जो होगा ये इसके फोल्ड हो जाएगा। आप अगर ना हो तो आप ऐसा करके आप घर पे ट्राई करना, तो ये इसके ओवरलैप कर जाएगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो हो गई इसकी भी 2 हो गई। अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो वो होता है जिसकी कोई भी साइड अगर आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन इसके क्या तिरछा है, आगे की तरह निकला हुआ है, ये इधर की तरह निकला हुआ है। अगर हम इसको बीच से काटते हैं, मान लीजिएगा कि बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं, तो ये दिख तो रहा है सेम, लेकिन क्या अगर आप चिपकाएंगे ना, फोल्ड करेंगे, तो ये वाला कॉर्नर जो है ना इसको ज़्यादा यहाँ चला जाएगा और ये वाला कॉर्नर यहीं रह जाएगा, यानी कि बराबर नहीं होगी, यानी कि ये कॉर्नर यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था ये वाला, लेकिन आपको दिया हुआ है क्या, यहीं दिया हुआ है। अगर ये चिपकाएंगे तो ये तो कम ही आ जाएगा, इधर चला जाएगा। अब ये कॉर्नर को है तो इसको जो है यहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ नहीं है।
अगर इस तरह से ऊपर से काटे वर्टेक्स में तो नहीं हुआ, फिर अगर इस तरह से भी काटेंगे बीच से भी, तो बीच से भी अब देखेंगे तो इस तरह से काटेंगे तो ये तो आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्या जब फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसमें इसका पैरेललोग्राम का इसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। अब आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर भी ऐसे ही सेम टू अकॉर्डिंग है। इसका भी कहाँ से काटे ताकि इसका आपस में पैरेलल हो जाए, यानी कि दोनों आपस में क्या है कि एक तरह से फोल्ड करने के बाद दो आइडेंटिकल वो बन जाए। तो अगर इसको हम बीच से काटते हैं, एक तरह से हम देखिए हम बीच से काटते हैं तो ये कोनकरी जो है, ये जो है वर्टेक्स ज़्यादा निकला हुआ है, ये कम निकला हुआ है, फोल्ड करेंगे तो ये इसका यहाँ आ जाएगा। अगर इस तरह से करते हैं तो ये इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये इधर चला जाएगा ज़्यादा। डायगोनल शेप में करते हैं तो डायगोनल शेप में ये दोनों तरफ क्या, लेकिन क्या होगा ये दोनों ये इधर ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि डायगोनल शेप में इसके बराबर होना चाहिए साइड भी। अगर इस डायगोनल शेप में करते हैं तो ये ज़्यादा इधर चला जाएगा, तो इसके भी 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर आई पे, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर फिगर क्या होता है, जिसकी जितनी साइड होती है ना और जिसके जितने वर्टेक्स होते हैं उतना ही उसकी लाइन भी सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। रेगुलर फिगर में ये होता है। रेगुलर फिगर में क्या, ट्रायंगल हो गया, अरे सॉरी स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, इस सब रेगुलर फिगर है। तो यहाँ मान लीजिए कि ये हेक्सागन है, ये क्या है, हेक्सागन है। हेक्सागन के साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने साइड है उतने ही वर्टेक्स ही इसकी होगी। अगर इसको आप बीच से काटेंगे, अगर इसको हेक्सागन को आप बीच से काटेंगे, ये वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, तो बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए हमने बीच से हमने काट दी, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल दिखाई दे रहा होगा आपको। ये दो आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी इसकी बन गई। कितनी आइडेंटिटी बन गई, 2 आइडेंटिटी। इसके बाद जितने वर्टेक्स है उतने इसकी वर्टेक्स से खींची जाएगी लाइन, उतनी से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इस वर्टेक्स से हमने काट लिया, फिर इस वर्टेक्स को हम काट लेते हैं, इस वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से मिलाए, लाइन खींच लिया, ये भी हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगी। इसके बाद और अब कितने लाइन खींच सकते हैं, इस वर्टेक्स से हम और लाइन खींच सकते हैं। तो टोटल हमने 3 लाइन खींच ली। आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों आपस में इस तरह से इसका जो है ओवरलैप कर जाएगा। अब आते जितने इसकी साइड है ना, हमने वर्टेक्स से काट लिए, लेकिन इसके भी लाइन खींच ली हमने, लेकिन जब इसका साइड है तो साइड से भी हो सकता है, तो इस साइड का इस साइड से हम लाइन हम बना सकते हैं इस तरह से। एक तो लाइन ये हो गई, फिर इस साइड से इस साइड तक, फिर इस साइड को हम इस साइड से मिला सकते हैं इस तरह से। तो इसके टोटल देखेंगे, इसके टोटल जो है 6, यानी कि जितने हेक्सागन की साइड जितनी साइड से उतना ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कही जाएगी, यानी 6 टोटल होंगे। काउंट करेंगे, यहाँ से देखिए हम यहाँ डॉट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये लाइन हमने ऑलरेडी गिन ली थी, तो इसकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। सर्कल, नेक्स्ट में आते हैं सर्कल। सर्कल की कोई साइड नहीं होती, चाहे इसमें कितना भी आप लाइन खींच लें, तो इसमें होगा मैनी, बहुत सारे मैनी होगा, या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत सारे इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप ये डायमीटर से बीच से ले लीजिए, अब डायमीटर हमने खींच लिए, ये दोनों आइडेंटिकल अलग अलग हो गया, दोनों सेम देखिए आइडेंटिकल सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये डायमीटर हमने खींचा, यही सेमी सर्कल हो गया। इसके आप बीच से भी आप खींच सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप इस तरह से वर्टेक्स खींच सकते हैं, ये वर्टेक्स नहीं है, इस तरह से आप खींच सकते हैं। इसमें चाहे जितने आप लाइन बना सकते हैं ना, उतनी लाइन आप बना सकते हैं इस सर्कल में, इस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत सारे लाइन इसमें लाइन कहते हैं, हाँ लाइन, और इसमें जितने भी सिमेट्री लाइन, बहुत सारे सिमेट्री लाइन बन सकते हैं इसमें। इसमें इन्फिनिटी मैनी आएगी, हमने सिर्फ मैनी लिख दिया है, और भी हमने लाइन खींच सकते। बस आपको याद रखना है कि सेंटर से आपको मैच करना है इस तरह से। तो आई होप इस वीडियो में क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।